नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया और अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। अब अशोक चौधरी के बयान पर जो बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। पूरी बात, पूरे बयान को हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। ये बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा, हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना ही पड़ता है। गठबंधन किसी के साथ भी हो, नीतियों का निर्धारण और उसे जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतियों की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। अशोक चौधरी ने ये बातें क्यों कही वो भी बताएंगे, लेकिन पहले उन बयानों को सुन लीजिए जो अशोक चौधरी के बयान के जवाब में सामने आए हैं। अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह भी सच है कि पिछले 15 महीने में वो सारे काम हो रहे हैं जिसका वादा तेजस्वी यादव ने किया था। देखिए, 15 महीने के अंदर ये बात तो सत्य है ना कि नौकरियां मिली। नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी लगातार जोड़ देकर के जो चीजों को कह रहे थे वो स्थापित होता दिखा। तो हम 15 महीने में जो काम किया उसकी तुलना 10 वर्ष से हमने किया। अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल कहते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि जेडीयू के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। गठबंधन को चलाने का उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से राजद का जो कार्य पद्धति है वो भाजपा से काफी अलग है। और राजद के गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार अपने को बहुत दबाव में महसूस करते हैं और वो दबाव में रहने वाले लोग नहीं है, इसलिए इस प्रकार का बयान आ रहा है। अब ये जान लीजिए कि अशोक चौधरी ने क्यों कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। दरअसल हाल के दिनों में आरजेडी नेताओं की तरफ से कई बयान आए, जिन बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही थी कि पिछले 15 महीनों के अंदर बिहार में नौकरी सहित जो भी काम हुए वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की वजह से ही हो रहे हैं। खासकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही सीएम है। तो उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच मैं बड़ा तो मैं बड़ा की जुबानी जंग अब और भी तेज हो गई है। इसका परिणाम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में होंगे, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। जयंत जिज्ञासु, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मसले को, जो आज का जो शीर्षक है, आज का जो मुद्दा है कि नीतीश के पद चिन्ह पर चलना होगा। भाई वीरेंद्र को भी कोई जरूरत नहीं थी कि अचानक से दही चूड़ा खाकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जाए, यानी कि भीतर कुछ तलखी ऐसी चल रही होगी, लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया। लेकिन अशोक चौधरी ने जो कहा उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नीतीश चाहेंगे वही होगा, और जो बाकी लोग हैं नीतीश के साथ जो भी हैं उन्हें नीतीश के पद चिन्हों पर ही चलना होगा। तो हमें यह बताइए कि पार्टी इस पूरे बयान को कैसे देख रही है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनूठी मिसाल पेश की है और देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आज उनके संकल्प और विजन की चर्चा होती है। उन्होंने घोषणा पत्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल किया है, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लंबे समय के बाद जनता को ये भरोसा हुआ है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो भी वायदा करती है चुनावी कैंपेन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के जरिए, हम पूछ सकते हैं कि उनमें किन किन वादों को आपने पूरा किया है। मसलन राज्य कर्मी का दर्जा देने का मामला हो, 4 लाख
40,000 शिक्षकों को, या फिर लगभग 2.25 लाख सरकारी ये तो शिक्षकों कह रहे की हैं कि बहाली 7 हो। निश्चय में ये था, ये 10+10 वाला। मेरी पूरी बात हो जाने देंगे तो सारी बात स्पष्ट मैं कर दूंगा। या फिर मानदेय बढ़ाने का आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का या पंचायत प्रतिनिधियों का, नई पर्यटन नीति हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, चाहे नई आईटी पॉलिसी हो बिहार में, जिसमें कि एक सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, 1000 लोगों को, अगर हमारे बिहार के लोगों को नौकरी देगी तो हम उसके लिए विशेष ख्याल रखेंगे उन कंपनियों का। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तेजस्वी जी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बिहार में स्थापित हुई थी आजादी से भी पहले, तो वो अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, मधु लीमय, मधु दंडवते, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश कर्पूरी, लालू प्रसाद जैसे नेताओं के पद चिन्हों पर चलते हैं। नीतीश जी का बहुत सम्मान करते हैं, और नीतीश जी ही नहीं, सारे वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का। इतिहास गवाह है, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, शरद जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, इवन जीतन राम मांझी जी हो, कुछ भी बयान दे दें, तेजस्वी जी ने हमेशा शालीनता और मर्यादा का परिचय दिया है, और जिसका एक घनघोर अभाव हमको सार्वजनिक जीवन में दिखाई पड़ता है। हम उसमें जाते ही नहीं। हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कल ही का फैसला है ना, आप उससे अवगत हैं कि जो परिवार जो कमजोर है, आर्थिक रूप से गरीब है, 94.33 लाख, उनको 2-2 लाख नहीं, रुपए ये तो आप योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। ये तो कैबिनेट की बैठक के बाद जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी बताते हैं। जिज्ञासु जी, हमारी जिज्ञासा बस यही है जानने की कि क्या जो ये बयान दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिस मूड में दिया गया और जिस तेवर में दिया गया है, क्या आरजेडी से देख पा रही है, समझ पा रही है, इशारे को समझ पा रही है? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है ना, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम लालू जी और माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों के बीच वो इशारे समझते हैं एक दूसरों के, और इतना सुंदर समन्वय है, और सरकार इतनी बखूबी चल रही है और लगातार काम कर रही है। कोई अनर्गल बयान, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, केंद्र सरकार के कुछ मंत्री की तरफ से हो, उसमें हम उलझते ही नहीं। ठीक है, प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर से। प्रोफेसर विनीत सिंह, आप बात सुन पा रहे हैं। हम जरा इतिहास में उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जयप्रकाश और लोहिया की बात नहीं करेंगे। यहां पर तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि भाई, वो कहते हैं ना कि मथुरा में रहना है तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपको कैसे समझ में आ रहा है? विवेक भाई नमस्कार सभी को। नहीं, मैं थोड़ा आपको लेके जाऊंगा पीछे में, क्योंकि जयंत भाई ने जब बात किया है समाजवादियों को, तो उस पर टिप्पणी करना जरूरी है। जरा मुझे बताइएगा, जो मैं समाजवाद को समझ पाता हूँ, समाजवाद का अर्थ होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास रहे। वहाँ पे जो जमाखोरी की बात होती है वो नहीं होता है। पर ये बताइए, उन्होंने जिसका इसका नाम लिया है, जो लोग यहाँ दुनिया में नहीं रहे उनकी बात नहीं करेंगे। क्या लालू प्रसाद यादव जी किस मामले में जेल में गए हैं? मुलायम सिंह यादव की क्या फितरत रही है? नीतीश कुमार जी को अगर आप समाजवादी कहेंगे तो क्या समाजवादियों के बारे में ये कहेंगे कि वो पलटने में माहिर होते हैं? मैं अपने दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के बारे में कह सकता हूं, लेकिन इन सब के नेता के बारे में कहना मुझे लगता है कि वो अतिशयोक्ति होगा। अब आते हैं राजद के मैनिफेस्टो पे, जिसके बारे में जयंत जी ने और आपने भी चर्चा किया है। मैं अभी चेक कर रहा था, इनके मैनिफेस्टो में कहीं से भी 10 लाख नौकरी नहीं दिखता है। यहां पे दिखता है कि 35 वर्ष तक बेरोजगारों को 1500 भत्ता दिया जाएगा, फॉर्म निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक आने जाने का सरकार गठन करेगी, दलित एवं पिछड़ों को इंटर में 80% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात विवेक भाई, भय मुक्त व्यवसाय के लिए व्यापारी सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाएगा। आपको मालूम है अभी जो तनुज यादव और नयन यादव ने क्या किया है? सरकारी महकमे के एक आला अधिकारी का पे मार के सिर फोड़ दिया है, जानलेवा हमला किया है। तो जरा इस पर जरा बात करेंगे। अब आते हैं कि जब आपने जो प्रश्न पूछा है, देखिए जैसे ये चुनाव आ रहा है ना, तो जो रंग है ना, जो भाईचारे का, जो चाचा भतीजे का उतरने लगा है। आखिर कब तक रंगे सियार बने रहेंगे आप? जो रिश्ते थे वो जार जार और बेजार हो रहे हैं। आप याद कीजिएगा, नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, अगले दिन राजद क्या कहता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है कि नहीं नहीं, ये तेजस्वी यादव की जो घोषणाएं हैं उसको नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। 13 बार ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव में देखा देखी नहीं हुई है। इंडिया अलायंस में जब दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, परिणाम पाती तक नहीं हुआ है। तो 2 लाइनों में अपनी बात कह खत्म करूंगा कि ऐसे अनैतिक गठबंधन में, जो कि 15 महीना से हम लोग देख रहे हैं, उसके बारे में चाणक्य कहते हैं। और देखिएगा, शाब्दिक अर्थ पे मत जाइएगा। मुझे लगता है कि जयंत भाई पढ़े लिखे हैं, तो राजद की जो प्रवक्ताओं में फितरत हो जाकर चिलम चिल्ली करने लगते हैं, वो सबसे बचेंगे। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जलधि न तराई, और कदली सप भुजंग मुख एक बूंद तिह पाई।
मतलब कि स्वाति नक्षत्र में अगर ओस की बूंदे केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बनता है, अगर सीप में गिरे तो मोती बनता है, और अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बनता है। यही चल रहा है। एक रसूल नहीं है, एक वसूल नहीं है, तो साथ कैसे हुजूर रहिएगा आप लोग? चलिए ठीक है। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, विनोद शर्मा जी हमें जरा ये बताइए, ये अकड़, आपको अकड़ जैसा बयान कुछ लग रहा है, तेवर वाला लग रहा है क्या? कैसे आप अपने थर्मामीटर को डालकर देख पाएंगे? जरा बताइएगा कि क्या स्कोर है इसका, क्योंकि जो अशोक चौधरी ने कहा ये तब कहा जब आरजेडी की तरफ से आवाज आई। तो हमें जरा ये बताइए कि नीतीश के पदचिन्ह पर ही चलना होगा, तो आप लोग अभी नीतीश कुमार का ये बराबर में ये तीसरी डिबेट है जब हम पूछ रहे हैं कि आप लोग किसी भी एक्शन में या सीट शेयरिंग वाली बात पर, हालांकि इस पर आज बहस नहीं है, सीट शेयरिंग वाली बात पर भी नीतीश कुमार के एक्शन को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं कि उनका होता क्या है, पहले वो क्या करते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो क्या ये मसला जो है और जो अशोक चौधरी ने कहा है, जिस तेवर में कहा है, उसे कांग्रेस कैसे देख रही है? विवेक जी, अशोक चौधरी जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, हमारे छोटे भाई हैं, और उन्होंने कहा कोई गलत नहीं है, वो तो हम कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे अगुआ हैं, मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तो स्वाभाविक है हम उनके साथ हैं। वो जो करेंगे वही हम साथ देंगे। उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसमें ऐतराज किसको होगा? राजद को भी क्यों ऐतराज होगा? हमने उनको नेता माना है, नेता चुना है, उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अभूतपूर्व काम हुए, 4 लाख नौकरियां दी जा रही है लगातार। सिस्को का मैंने सरकारीकरण किया गया पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, और अभी 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया, गरीबों को विकास के लिए, उनको जीविकोपार्जन के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े निर्णय हमारी सरकार ने लिया माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो अशोक जी कह रहे हैं उससे पहले से हम कर रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है? कल हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बुला के बात किया, टिकट का भी आपने चर्चा किया, शकील अहमद जी को बुला करके मुख्यमंत्री ने सारी बातें बताई। नीतीश के पदचिन्ह पर चलना होगा, जो नीतीश के साथ है वो अनुभवी नेता है, पर चलेंगे। मिर्ग मरीचिका की तरह भाजपा और बड़े बड़े लोग अभी तक देख रहे हैं कि कहीं पर पानी मिल जाए, दौड़े जा रहे हैं। बढ़ेंगे, उधर बढ़ेंगे, लेकिन आप पदचिन्ह वाला का आंसर लेके खड़े हैं। हम लोग पदचिन्ह वाले का आंसर दीजिए। सुनिए ना, नीतीश के पदचिन्ह पर चलना होगा। अरे भाई मुख्यमंत्री है, चलना होगा, चल रहा है पूरा बिहार, पूरा गठबंधन। बिहार छोड़िए ना, आप लोग चल रहे हैं कि नहीं? बिहार छोड़ कहा अच्छी बात है। अशोक जी ने क्या गलत कह दिया भाई? किस पर चिंता किसी को होगी? हमारे गठबंधन को? नहीं, चिंता तो हमें भी नहीं है। इन लोगों की है कि इसमें बाल में खाल निकाल दे किसी तरह। नहीं, कहां बाल में खाल निकाला? नहीं, बाल तो वैसा ही है। वही बात है। अरे बाल गलत कह दिया? लेकिन ये है ना कि जो अशोक चौधरी ने कहा कि जो भी साथ हैं, नीतीश कुमार को मार्गदर्शक बताया, नीतीश कुमार को मार्गदर्शक कहा। नेता जब मान लिया तो स्वाभाविक है उनके पद चिन्ह पर चले। चलिए ठीक है, नेता मान लिया, उनके पद चिन्हों को भी मान रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, बिहार का विकास कर रहे हैं, बिहारियों का भला कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ तो आप लोग बड़े, यहाँ तो आरजेडी कहती है कि हम बड़ा हैं, नंबर्स हमारे पास ज्यादा हैं, उनका तर्क भी आरजेडी का सही है। नहीं, सभी बराबर है, सभी का सम्मान है हमारे गठबंधन में। सभी को मुख्यमंत्री जी बराबर का सम्मान देते हैं, सबको अपने तरफ से निर्देश देते हैं, और हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। हाँ। और ये असर दिखने लगा है, पसीना छूट रहा है बहुत। जो नहीं, इस बयान से आप लोगों का तो पसीना नहीं छूटा ना। जी जाए तो पत्ता लेके हम चले जाए। अशोक चौधरी के बयान से आप लोगों का पसीना तो नहीं छूट रहा मिलेगा। अरे भाई हम लोग तो बहुत आराम से सहज हैं, हम लोग सहज हैं, और रिजल्ट सारी चीजें सामने नजर आ रही है, और रिजल्ट दिखेगा भी आने वाले लोकसभा चुनाव में। इस बार सपना रह जाएगा कि नीतीश जी फिर वापस आएंगे, और हम माला लेके सारे भाजपा के लोग खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक, हर गेट सटा के खड़े हैं कि इस दरवाजे से गुजरे तो दौड़ के पहना दे। लेकिन नीतीश जी समझ चुके हैं कि ये माला नहीं, ये बहुत बड़ा एक धोखा है, तो धोखे में अब नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी। नीरज जी, देखिए, संख्या बल के आधार पर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, छोटा करने का काम कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा दूर से इन जलवों का मजा ले रहा हूँ। लेकिन काश ये बिहार के विकास के लिए ये संख्या बल का होर लगता इनमें कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम ज़्यादा विकास करेंगे, हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम ज़्यादा विकास करेंगे। वो मसला यहाँ है नहीं है, नेतृत्व की होर लगी है कि हमारे नेता बनेंगे तो हमारे नेता बनेंगे। ये फिल्म अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी का बड़ा शील, आचरण, संयम, तो मुझे बड़ा 16 फिल्म में मौसी और अमिताभ बच्चन वाला कन्वर्सेशन याद आ रहा था। अरे भाई, जिस आदमी पर लैंड फॉर जॉब का मुकदमा चल रहा हो, जो इतने घोटालों का आरोपी रहा हो, आप उसके सील की बात कर रहे हैं
अब तो उनकी शादी भी हो गई है, छोड़िए ये सब बात। तो मौसी और शोले वाला अमिताभ बच्चन का कन्वर्सेशन जो शोले में हुआ था वो मत करिए। बिहार की जनता जानती है उनका सील कैसा है, आरजेडी का आचरण कैसा है, सील कैसा है। भ्रष्टाचार आरजेडी के जीन में है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये उनके जीन में है। जहां आरजेडी रहेगा वहां भ्रष्टाचार न हो, अपराध का पोषण न हो, ये संभव नहीं है। आज ही देखिए 2 दिन पहले के अधिकारी को तेजस्वी यादव के चचेरे भाई शायद कहे जा रहे हैं कि उन्होंने पीटा है। तेजस्वी यादव तो बयान दे रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि पद चिन्ह वाली बात है, नीतीश कुमार की पार्टी या फिर नीतीश कुमार तो ऐसे व्यक्ति हैं नहीं। आप लोग जरूर मिला दे रहे हैं कि नहीं, जो आरजेडी का राज था वो क्या था, उनकी पार्टी में कैसे लोग हैं, ये आप कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी भी कह रहे हैं परिवार का हो, परिजन हो, कोई भी हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये उन्होंने भी कहा। तो पिताजी बड़ा बयान देते ही रहते हैं। देखिए ना, अभी एक्शन तो शुरू हो गया है ना। जयंत जिज्ञासु को एक बार फिर से लाते हैं। जयंत जिज्ञासु, जरा हमें बताइए, ये पद चिन्ह वाली जो बात है ये इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिकल तेवर है, खासकर इलेक्शन को लेते हुए, इसे वैसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि यहां पर कुछ बात बन नहीं रही। और उस दिन की बात करें, आज से जब ये दही चूड़े का भोज हुआ था, उस समय से लेकर के भी आप इसको देख पाएंगे। लेकिन एक जो तलखी है, एक दूरी है, वो दिखती है। और ऐसे में जब 2 बड़े नेता, जो भाई वीरेंद्र है, कोई आज के नेता तो है नहीं, या फिर अशोक चौधरी आज के नेता तो है नहीं, ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच तलखी है तो बिना इजाजत बयान तो ये देंगे नहीं, क्योंकि समझदार नेता है दोनों। और ऐसे में ये दोनों अपने अपने नेता के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं, अपने नंबर्स के बारे में कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपको पदचिन्ह पर चलना होगा जो भी हो, तो भाई ये तो कुछ दिखा रहा है कि भीतर खाने कुछ सही नहीं चल रहा। 10 सेकंड मुझे और देंगे, उसके बाद आप जयंत जी से अगर उत्तर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हम आ रहे हैं, जयंत जी के बाद आएंगे आपके पास। जयंत जी, ठीक। जयंत जी, क्या देखिए, स्वाभाविक रूप से हम लोग सम्मान करते हैं सरकार के मुखिया का और दोनों पार्टियों के अध्यक्ष का। संयोग से नीतीश जी अध्यक्ष भी हैं और सरकार के मुखिया भी। हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी की वाणी और कर्म में एक साम्य है। वो एक शेर है ना राहत इंदौरी का, हम जो बोले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। तो हमारी पार्टी में नेता कुछ बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में उसको जुमला बता दें, इस तरह की विसंगति आप नहीं देखेंगे। 1-2 बातों पर स्पष्टीकरण देना मैं वाजिब समझता हूँ। ये कहा गया रामविलास जी के संदर्भ में अभी कि नहीं, वो वही एक समाजवादी नेता। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, मंडल की लड़ाई उन्होंने करी, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 1 वोट से जब वाजपेयी जी की सरकार बन रही थी, आडवाणी जी उनके घर पर गए और ये कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन सरकार को आप चलने दीजिए, हमें समर्थन कर दीजिए। नहीं किया, सरकार गिर गई। लेकिन ठीक अगले ही चुनाव में जाकर एनडीए में शामिल हो गए। गुजरात दंगे के बाद कहा कि हम इस सरकार में रहना मंजूर नहीं करते, इस्तीफा दिया। फिर उसी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में या उस गठबंधन में 14 में पद चिन्ह से कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैं वो जो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं वो नहीं, उस पर मत जाइए ना आप। हमारे सवाल वो क्या बोल रहे हैं, देखिए कुछ देखिए। आप प्रोफेसर विनीत सिंह भी बोल रहे हैं। हाँ, विनीत भाई क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, जिज्ञासु जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, जरा सुनते हैं। यादव के बारे में और नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, मैयत तो नहीं है। तो भैया हमें मालूम है कि आपने बिहार में क्या कर रखा है। और जहां तक रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी की बात है, रामविलास पासवान जी जो लोग 1-1 वोट की बात करते हैं, रामविलास पासवान जी ने उससे पहले एनडीए से इस्तीफा दे दिया था। आप बात कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने वोट नहीं दिया था। अब बोलिए गिरधर गमान के बारे में, मोदी जी की सरकार में मंत्री थे, मैं इसमें नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी राजद के बारे में जिन जिन विशेषणों का इस्तेमाल विवेक जी किया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। अच्छा, बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ, तो अब करार ना है। ये जो दरार जो है ना उभर के आ रहा है, 15 दिन इंतजार कीजिएगा। एक दूसरे के गले पर चढ़ेंगे और एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, 15 दिन ये कह रहे हैं। और नहीं, ये दोनों तरफ से बयान अब चला आया। चाचा वाली पार्टी और भतीजे वाली पार्टी दोनों तरफ से बयान आया। एक ने कहा कि महीने के अंत में, और जोड़ लेंगे तो 15 दिन ही होते हैं, जो विनीत बोल रहे हैं। हमें जरा बताइए जिज्ञासु जी, 15 दिन वाला जो है ये बात बराबर आ रही है अब सामने? गौरव जी, एक बात ये पता नहीं अब हमारे भाजपा के प्रवक्ता को क्या हो जाता है कि राजद के बारे में कुछ भी विशेषण जोड़ते हैं, लेकिन मैं इनका अधिकार है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने जिन महिला खिलाड़ियों को अपनी बहन बताया, देश की गौरव बताया। चलिए, इस मुद्दे को वहीं पर विराम देते हैं। देखिए, निष्कर्ष इस बात को लेकर है कि जो तेवर हैं वो अच्छे नहीं है।
जो निष्कर्ष ये है कि तेवर जो है वो अच्छे नहीं है। अशोक चौधरी ने अगर कहा है, जो कि नीतीश कुमार के सबसे खासम खास हैं, तो उनके बयान का एक मतलब होता है। हवाबाजी नहीं करते अशोक चौधरी, जहां तक हम लोग जानते हैं उन्हें। और अगर उन्होंने कहा है, और जो तेवर हैं, सिर्फ बयान का उत्तर बयान से नहीं दिया उन्होंने, बल्कि ये जताने की और चेताने की भी कोशिश की कि जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हम ही हम हैं, नीतीश कुमार ही नेता हैं, और जो भी साथ हैं उन्हें उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर नीतीश कुमार आगे निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।